गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो आपने देखा जिसके अंतर्गत हमने विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला टॉपिक अपना चल रहा था। जनसंख्या वितरण के आधार पर संपूर्ण विश्व का जो विभाजन किया गया, यह बिंदु कल्पना हो गया था। आज अपन देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जिन कारकों से मैंने कल बताया था आपको कि कल अपन ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, अधिकता का कारण क्या है। एशिया महाद्वीप में अधिक जनसंख्या, उसका कारण क्या है? तो वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। पहला आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में जलवायु, धरातल, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा, मृदा, भौम्याकृति, ये भौगोलिक कारक। अब इनका विवेचन करेंगे अपन। दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में शक्ति संसाधन, रोजगार, खनिज आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कारक। ये देखिए मुख्यतः जनसंख्या वितरण को भी और जनसंख्या घनत्व को भी, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए भौगोलिक कारकों की जहां पर अनुकूलता पाई जाती है वहां पर जनसंख्या का जमाव सघन होता है। उदाहरण कुछ कारक दे रखे, जैसे जलवायु। भाई कोई प्रदेश अत्यधिक शीत प्रदेश है, कोई अत्यधिक उष्ण प्रदेश है, दोनों प्रदेशों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव नहीं होगा। जनसंख्या का केंद्रण कहां होगा? जहां पर मानव के अनुकूलतम जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु अपन कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु अपन कह सकते हैं। अतिशीत टुंड्रा प्रदेश है, ग्रीनलैंड है, हडसन की खाड़ी है, वेफिन द्वीप है, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। जेकोबाबाद अफ्रीकन देश, जो उष्ण कटिबंधीय देश है, तो वहां पर जनसंख्या के विरल जमाव का प्रधान कारण क्या है? जलवायु। तो जलवायु संबंधी कारक प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? दूसरा धरातल। देखिए मुख्यतः मैदानी समतल धरातल है जो परिवहन के योग्य भी होता है, कृषि हेतु उपयोगी भी है। समतल धरातल में जनसंख्या का केंद्रण सघन पाया जाता है, जबकि ऊबड़ खाबड़, पथरीला, पठारी ऐसे धरातल के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव विरल पाया जाता है। तापमान संबंधी कारक अभी आया था कि तापमान की अधिकता व न्यूनता की स्थिति, जहां पर तापमान अधिक होगा उन क्षेत्रों में भी, जहां तापमान न्यून होगा उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जमाव कम पाया जाएगा। एक सामान्य तापमान मानव के अनुकूलन
वाला जो तापमान है जहां होगा वहां जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। प्राकृतिक वनस्पति, जो क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति में विरल हैं, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति का अभाव पाया जाता है, और प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत अधिक है जैसे अमेज़न बेसिन है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत बहुत अधिक वन है फिर भी जनसंख्या का जमाव नहीं है। और जहां पर वनों का अभाव है, प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है, वहां भी मुख्यतः जनसंख्या का विरल जमाव। एक सामान्य प्राकृतिक वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या का सघनतम जमाव देखने को मिलता है। वर्षा संबंधी कारक भी मानव को प्रभावित करता है। वर्षा अभाव वाले क्षेत्र जैसे मरुस्थलीय भूभाग है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अपने भारत के अंतर्गत चेरापूंजी है। मुख्यतः अधिक वर्षा भाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जनसंख्या का जो जमाव है वो विरल दिखाई देता है। एक सामान्य वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत बड़ी आसानी से कृषि कार्य कर लिया जाता है सरलता से, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। ये हो गए भौगोलिक कारक, यानी इन कारकों की प्रधानता मुख्यतः जनसंख्या को प्रभावित करती है। जनसंख्या का केंद्रण, जनसंख्या का जमाव इन भौगोलिक कारकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जहां पर इन भौगोलिक कारकों की अनुकूलता देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या अपने आप आकर्षित होती है। इन प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों का अभाव जहां पर देखने को मिलता है, बहुलता या विरलता देखने को मिलती है, वहां पर भी जनसंख्या का जो जमाव है वह जनसंख्या का जमाव बहुत कम होता है। दूसरा कारक आता है आर्थिक कारक। भौगोलिक कारकों के अलावा आर्थिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता, खनिजों संसाधनों की उपलब्धता, यानी मानव के रोजगार हेतु, आजीविका हेतु, जीविकोपार्जन हेतु जहां पर साधन विद्यमान होते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। तो मुख्यतः शक्ति संसाधन जैसे विश्व के अंतर्गत जैसे कोयला पेटी का विस्तार जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, पेट्रोलियम संसाधन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, वहां पर जनसंख्या का जमाव बहुत विस्तृत जमाव देखने को मिलता है। जहां पर खनिज शक्ति संसाधनों का अभाव है, मानव को रोजगार के साधन जहां पर उपलब्ध नहीं है, रोजगार के साधनों का अभाव है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। आज अपने भारत के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है, उस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत खनिज बहुलता वाला क्षेत्र है, और खनिज बहुलता के कारण वहां पर जनसंख्या का जो जमाव है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। यानी रोजगार के साधन या आर्थिक कारकों की विद्यमानता, आर्थिक कारकों की जो उपलब्धता है, यह आर्थिक कारकों की उपलब्धता भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तीसरा कारक आता है धार्मिक कारक। देखिए, ये भौगोलिक और आर्थिक कारक तो बहुत अधिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। एक आता है धार्मिक कारक। देखिए, धार्मिक कारक होता क्या है? धार्मिक कारक कहें किसे? देखिए, मानव अपने निवसन से पूर्व धार्मिक स्थिति को भी देखता है। धार्मिक स्थिति क्या? एक सीधी सी बात है, एक हिंदू, एक मुसलमान या किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वह अपने धर्म के लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता है। यानी वह निवसन से पूर्व अपने आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत जो निवास करने वाले जो लोग हैं उनके धर्म की जानकारी जरूर लेता है। एक समान धर्म वाले जो लोग हैं वो एक स्थान पर निवास करना चाहते हैं। कोई भी हिंदू व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में या कोई मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू संप्रदाय के लोगों में निवास बहुत कम कर पाता है।
धार्मिक कारक इसी प्रकार से प्रभावित करता है, धर्म संबंधी कारक। सांस्कृतिक कारक, देखिए प्रत्येक मानव की, प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति होती है। प्रत्येक मानव का रहन सहन, प्रत्येक मानव का बोलचाल, प्रत्येक मानव का खान पान, ये बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। सब लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता वाले लोगों के अंतर्गत निवास करते हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण, यदि राजस्थान के किसी व्यक्ति को केरल के अंतर्गत निवास करने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से उसे केरल की सभ्यता, केरल की संस्कृति, केरल का समाज, वहां का बोलचाल, वहां की भाषा, हर चीज के बारे में उसको ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। जब तक वह वहां की संस्कृति में, वहां की परिस्थिति में नहीं डल जाएगा, तब तक उसे वहां पर निवास में दिक्कत आएगी। तो मुख्यतः सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करता है। एक होता है राजनीतिक कारक। कई बार जनसंख्या का स्थानांतरण, लोगों का आवागमन, लोगों के गमनागमन की स्थिति राजनीतिक कारकों पर भी प्रभावित करती है। एक छोटा सा उदाहरण अपने भारत में पाकिस्तान विभाजन का है। भारत में पाकिस्तान विभाजन हुआ, उस विभाजन के दौरान जनसंख्या का स्थानांतरण पाकिस्तान की ओर भी हुआ। वो जनसंख्या का स्थानांतरण, वहां पर जनसंख्या का जो केंद्रण हुआ, उस जनसंख्या केंद्रण के पीछे जो कारक प्रभावी था, वो प्रभावी कौन सा कारक था? राजनीतिक कारक। तो मुख्यतः ये जो कारक हैं, ये कारक महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके माध्यम से वहां की जो जनसंख्या है या वहां पर जो निवास करने वाले जो लोग हैं, वो इन कारकों से प्रेरित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्यतः स्थानांतरण करते हैं। देखिए, जनसंख्या के कुछ तो अपकर्ष कारक होते हैं और कुछ कारक होते हैं प्रतिकर्ष कारक। यानी कुछ ऐसे कारक विद्यमान होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कहलाते हैं अपकर्ष कारक। एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक, जो जनसंख्या को अपने से दूर हटाते हैं। अपकर्ष कारक वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर जनसंख्या आकर्षित होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रण बहुत अधिक देखने को मिलता है। जैसे मानव के अनुकूलतम जलवायु, परिवहन की सुलभता, समतल धरातल, उपजाऊ मृदा, सामान्य तापमान, सामान्य वर्षा की स्थिति, समतल धरातल, रोजगार के साधनों की उपलब्धता, ये जो सारे कारक हैं, ये सारे कारक मुख्यतः कैसे कारक हैं? अपकर्ष कारक है, जिनसे जनसंख्या क्या होती है? प्रभावित होती है। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, रोजगार का अभाव, शक्ति संसाधनों का अभाव, खनिज संसाधनों का अभाव, उत्तम जलवायु का अभाव, यानी ऐसे कारक जो मानव के प्रतिकूलतम हैं, उन प्रतिकूलतम कारकों के अंतर्गत जनसंख्या का निवसन नहीं होता। यानी जनसंख्या उसी क्षेत्र के अंतर्गत, उसी स्थान पर आकर्षित होती है जहां पर जनसंख्या को उसके अनुकूलतम वातावरण की स्थिति मिलती है। तो ये सभी कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भाई, जैसे अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आज विश्व की अधिकतम, मैंने कल बताया था आपको, 372 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वर्तमान में निवास करती है। प्रधान कारण है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ की जलवायु का मानसूनी होना, मानव के अनुकूलतम जलवायु का होना। यानी अनेक कारक एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ऐसे हैं जिन कारकों के कारण से जो जनसंख्या है वह जनसंख्या क्या होती है? आकर्षित।
कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लो, निबंधात्मक प्रश्न भी आता है इसमें और छोटे प्रश्नों में भी आता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारक बताओ, 2 आर्थिक कारक बताओ, कोई भी। ठीक है, समझ लीजिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अपन देख रहे थे, जिसमें 5 कारक हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक हैं? जलवायु, धरातल, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, वर्षा, मृदा, भौम्याकृति। आर्थिक कारक में शक्ति संसाधन की उपलब्धता, रोजगार की उपलब्धता, खनिज संसाधन की उपलब्धता। यदि निबंधात्मक प्रश्न आता है तो इनके बारे में अपने को लिखना है। जैसे जलवायु है तो जलवायु के बारे में वैसे सारे बिंदु बिल्कुल सामान्य हैं। मानव की अनुकूलतम जलवायु कौन सी होती है? समशीतोष्ण जलवायु। तो मुख्यतः मानव के अनुकूलतम जलवायु जहां पर होती है वहां पर जनसंख्या का सघन जमाव होता है। यदि अत्यधिक शीत या अत्यधिक उष्ण जलवायु जिस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, जहां पर जनसंख्या का जमाव कैसा पाया जाता है? विरल पाया जाता है, न्यून पाया जाता है। धरातल, समतल धरातल जहां पर होगा वहां पर मुख्य रूप से जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक होगा, क्योंकि समतल धरातल पर परिवहन की सुलभता, कृषि की उपलब्धता, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तापमान, सामान्य तापमान की स्थिति, सामान्य प्राकृतिक वनस्पति, न तो अधिकता न विरलता। वर्षा, सामान्य वर्षा की स्थिति, उपजाऊ मृदा, भौम्याकृति, भूमि की जो आकृति है, भूमि की जो बनावट है वह बिल्कुल समतल हो, पठारी पर्वतीय न हो, ऐसी स्थिति मुख्य रूप से जनसंख्या को प्रभावित करती है। आर्थिक कारक, जिसमें हमने देखा शक्ति संसाधन, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत शक्ति संसाधन की उपलब्धता जिन क्षेत्रों के अंतर्गत शक्ति संसाधन की उपलब्धता पाई जाती है, शक्ति संसाधन कोयला पेटी का विस्तार है, पेट्रोलियम की उपलब्धता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। रोजगार के साधन जहां पर है वहां पर खनिज उपलब्धता, खनिज संसाधन जहां पर विद्यमान है मुख्यतः वहां पर, यानी मानव के लिए जहां कोई न कोई जीविकोपार्जन या जीवन यापन का साधन हो, उस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। धार्मिक कारक मैंने बताया, अपना धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के, अपने संप्रदाय के लोगों के साथ अपना निवास बनाना चाहता है। तो धार्मिक कारक भी, हिंदू कोई राज्य होगा, हिंदू कोई देश होगा तो वहां पर हिंदू जनसंख्या अधिक होगी। मुस्लिम देश होगा, मुस्लिम राज्य होगा, मुस्लिम जनसंख्या अधिक होगी। वो वहां पर क्या आकर्षित कर रहा है? वो धर्म आकर्षित कर रहा है। सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कृति, समाज, रहन सहन, बोलचाल, ये सारे कारक आते हैं किसके अंतर्गत? सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत। मुख्यतः सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करता है। एक है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि सरकार राजनीतिक कारणों के कारण से जब जनसंख्या का स्थानांतरण करती है, जनसंख्या का विभाजन करती है, उस जनसंख्या स्थानांतरण के आधार पर जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है वो भी जनसंख्या वितरण तो है। उदाहरण है भारत पाकिस्तान विभाजन जो है वो इसी का उदाहरण है। राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का विभाजन किया गया था। तो ये सारी स्थितियां जो है, ये सारी स्थितियां किसको प्रभावित करती हैं? मुख्यतः जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। मुख्यतः जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो फैलाव है, वह जनसंख्या का फैलाव इन सारे कारकों के द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। आ रहा है समझ में? तो ये थे अपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अपन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में इन कारकों से प्रभावित होकर के विश्व के अंतर्गत जनसंख्या के कैसे समूह बने। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जनसंख्या का बहुत अधिक जमाव हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जनसंख्या का बिल्कुल विरल जमाव रहा। तो विश्व के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के महाजन समूह बने, उन महाजन समूह का अध्ययन अपन
अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जनसंख्या वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक बिंदु सारे याद होने चाहिए, और यदि निबंधात्मक प्रश्न पूछता है तो निबंधात्मक प्रश्न भी आपको इसके ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, शेष कल। धन्यवाद।